और दिल्ली में बरसे बादल, कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। कई लोगों ने उठाया मौसम का लुत्फ, वहीं कई लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। हरियाणा के पलवल में लगातार हो रही बारिश से मुश्किलें बढ़ी हैं। जगह जगह पर बनी जलभराव की समस्या। हालात को देखते हुए नगर परिषद पर उठे सवाल। आज से दिल्ली में 2 दिवसीय बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्रियों की बैठक। मीटिंग में जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव परिणामों समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कर्नाटक में एमयूडीए घोटाले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहस। विधानसभा में घोटाले पर चर्चा करने की मांग उठाई। 29 जुलाई से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। अनुपूरक बजट पेश करेगी यूपी सरकार। हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस की सदस्यता के लिए शुरू किया अभियान। सदस्यता बनने के लिए 100 रुपए का चंदा जुटाने की कवायद। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए शुरू किया चंदा जुटाने का अभियान। सभी जिला अध्यक्षों को चंदा जुटाने के निर्देश दिए गए। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का जजिया टैक्स बताया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कांग्रेस चंदा जुटाकर भी कर रही है भ्रष्टाचार। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर कटघरे में ममता सरकार। पंडाल की थीम को लेकर हुआ बवाल। ममता बनर्जी पर थीम को लेकर सरकारी मदद करने का आरोप। 8 से 13 अक्टूबर तक होनी है दुर्गा पूजा। बीजेपी नेता जगन्नाथ सराकर ने पंडाल की थीम पर उठाए सवाल और कहा कि पंडाल के लिए पैसा देने से पहले पूछी जा रही है थीम। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल से हथियार छीनने की कोशिश। बहस के बाद शख्स ने जवान पर हमला किया था। कश्मीर में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नायक दिलचर खान को दी श्रद्धांजलि। कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ था जवान। पूजा खेड़कर को लेकर एक और नया खुलासा हुआ। ऑन पेपर हुआ था पूजा खेड़कर के पेरेंट्स का तलाक, हकीकत में नहीं हुए थे अलग। बरेली में मुहर्रम पर बवाल करने वालों पर बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने उपद्रवियों की 11 संपत्तियों को किया चिन्हित। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का है आरोप। आज होगी बुलडोजर कार्रवाई। राजधानी दिल्ली में कांवड़ियों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए। सीतापुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष विकास हिंदू ने फलों के ठेलों पर लगाए नेम प्लेट। अन्य लोगों से भी की अपील। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिंदू युवती को मुस्लिम बनने के लिए ब्रेन वॉश करने की आरोपी महिला पर मुकदमा दर्ज हुआ। हिंदू संगठन की युवतियों ने लगाया एकेडमी प्रबंधन पर आरोप। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ। खड़े ट्रक से टकराई डबल डेकर बस। हादसे में 3 की मौत, 45 से ज्यादा यात्री जख्मी। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। रात से लगभग 1 बजे की घटना है। बस बहराइच से आगरा जा रही थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे लगभग 59 किलोमीटर पे ये घटना हुई है। एक बालू से लदा हुआ ट्रक था जिसमें बस पीछे से टकराई है। प्रीलिमिनरी यही आ रहा है कि शायद ड्राइवर की झपकी लगी होगी, जिस वजह से घटना हुई है। फिरोजाबाद सड़क हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। आनंदपाल एनकाउंटर में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज। आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले अधिकारियों पर चलेगा मुकदमा। राजस्थान की गैंगस्टर आनंदपाल का हुआ था एनकाउंटर। 24 जून 2017 को हुआ था आनंदपाल का एनकाउंटर। सीबीआई ने 2020 में पेश की थी क्लोजर रिपोर्ट। आनंदपाल की पत्नी राज कंवर से क्लोजर रिपोर्ट को किया था उन्होंने चैलेंज। दिल्ली में देखा गया चंद्र ग्रहण। लंबे समय के बाद दिखा ग्रहण। इंडिया गेट इलाके से तस्वीरें सामने आई। कोलकाता में भी नजर आया शनि चंद्र ग्रहण। बंगाल के अलावा देश के कई हिस्सों में दिखा ग्रहण। दरभंगा में पुलिस पर लगा मारपीट का आरोप। पिटाई के कारण युवक की हालत नाजुक हुई। मामले की जांच में जुटे आला अधिकारी। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों में हुई झड़प। मारपीट के दौरान एक भाई हुआ बेहोश। इलाज के दौरान हुई मौत। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में होटल में रंगे हाथों पकड़े गए प्रेमी युगल। युवती के परिजनों ने दोनों को पकड़ा। युवती के परिजनों ने युवक को जमकर पीटा। यूपी के सीतापुर में शराब के नशे में प्रिंसिपल पहुंचा स्कूल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों से मारपीट की। यूपी के सीतापुर में नौकर ने मालिक के साथ की जालसाजी। धोखेबाजी से कार के कागजात कराए अपने नाम। मालिक ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत।
उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिस ने फरार अपराधी को गिरफ्तार किया। शातिर अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस में की गिरफ्तारी। हत्या के 6 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। दिल्ली पुलिस ने स्पाइडरमैन बनकर रील बनाने वाले युवक को गिरफ्तार किया। कार की बोनट पर रील बना रहा था। बिहार की सीतामढ़ी में हत्या की योजना बनाते 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों से अवैध हथियार भी किए गए बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में नकली नोटों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। 64,000 के नकली नोट और मोबाइल फोन बरामद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में युवती की हत्या का खुलासा हुआ। अपहरण के बाद युवती की हत्या के बाद चेहरे पर डाला गया तेजाब। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 2 दिन पहले बगीचे में मिला था युवक का शव। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में शराबी पति की हत्या करने वाली पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराबी पति की पीट कर की थी हत्या। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा। संपत्ति के लालच में पोती ने की थी बाबा की हत्या। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ हादसा। ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। समय रहते आग पर पा लिया गया काबू। यूपी के चंदौली में बस हादसे में घायल शिक्षिका और ड्राइवर की हालत गंभीर। वाराणसी रेफर किया गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गंडक नदी में 6 मछुआरे बहे। रेस्क्यू कर 3 मछुआरों को बचाया गया। नदी में मछली पकड़ने गए थे ये मछुआरे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। पेड़ की छटाई कर रहा था युवक। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूटी सवार महिला ने कांवड़ियों को मारी टक्कर। घायल कांवड़ियों को पहुंचाया गया अस्पताल। उत्तराखंड के हरिद्वार में नहाते हुए युवक गंगा नदी में डूबा। गोताखोरों ने युवक को बचाया। भारतीय सेना मंगोलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास में होगी शामिल। 27 जुलाई से शुरू होगा यह सैन्य अभ्यास। भारतीय सेना ने जम्मू के बुड़वल में विद्यालय में छात्रों को कंप्यूटर दिए। किसानों के लिए जल संरक्षण और फसल विविधीकरण पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कंप्यूटर बांटे। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना। श्रद्धालुओं में नजर आया भारी उत्साह। भक्तों ने भोले बाबा के जयकारे लगाए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारत पवार ने जीता गोल्ड मेडल। पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीता। राजस्थान के भीलवाड़ा में एसीबी ने इंस्पेक्टर महेश पारिक का लॉकर खंगाला। एसीबी ने लॉकर से मिली ज्वेलरी की कीमत 37 लाख रुपए बताई। उत्तर प्रदेश के संभल में जिलाधिकारी ने दुकानों पर चेकिंग का निर्देश दिया। कम तो तौल मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में कांवड़ियों की सुविधा के लिए कांवड़ सेवा ऐप लॉन्च। ऐप के माध्यम से कांवड़ियों को मिलेगी सारी जानकारी। यूपी के गाजियाबाद में कांवड़ियों के लिए लगाए गए 25 स्वास्थ्य शिविर। करीब 200 डॉक्टर तैनात किए गए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। तालाब की सफाई नहीं होने से घरों में घुसा गंदा पानी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश में मकान की छत गिरी। छत गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत हुई। अमेरिका में ओरेगॉन के जंगलों में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। तेज हवाओं की वजह से तेजी से बढ़ रही है यह आग। फायर ब्रिगेड कर रही है अपना काम। कनाडा के जंगल में भीषण आग लगी। आसमान में छाया धुएं का गुबार। आग की वजह से कई इलाके प्रभावित। लोगों को हो रही परेशानी। अमेरिकी जंगल में आग बेकाबू हुई। आसमान में नजर आया धुएं का गुबार। तेजी से पूरे जंगल को आग ले रही अपनी चपेट में। लॉस एंजलिस के पास लगी भयानक आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। आग पर काबू पाने में जुटी थी। नेतन्याहू की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने लहराया फिलिस्तीनी झंडा। गाजा में युद्ध के खिलाफ